हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो हम फिर आ गए हैं तुम लोग के साथ टॉपिक लेकर अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस को लेकर। ओके, तो हम लोग आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स होता क्या है। पिछले कक्षा में हम लोग बात किए थे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, उसके बाद क्वेश्चंस किए थे कुछ, उसके बाद एडिटिव इनवर्स की बात किए थे। तो हम लोग आज मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हम लोगों का क्या, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की बात करते हैं। चलो, टॉपिक है मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, मेरा टॉपिक क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी हम किस चीज की बात कर रहे हैं, दो मैट्रिक्सों का गुना। तो दो मैट्रिक्सों का गुना कैसे करते हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ओके, तो हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे तुमको एक बात आइडेंटिफाई होगा कि हम लोग क्या करना है, गुना करना है। गुना करना है किस चीज से करना है, तो हमको मैट्रिक्स से करना है, यानी अभिहुओं का गुना करना है, मैट्रिक्स से करना है। और जो मैट्रिक्स इज द सिंगुलर वर्ड एंड मैट्रिक्स इज द प्लूरल वर्ड। ओके, अगर मैट्रिक्स बोले तो मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड को डिनोट करता है, और मैट्रिसेस बोले तो मैट्रिसेस अगर बोले हम, तो मैट्रिसेस मेरा प्लूरल को डिफाइन करता है। ओके, तो हम बात करते हैं अपने टू द पॉइंट की। तो कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, क्या चीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की हम बात कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो भाई क्या कहता है, दो अभिहुओं का गुना। किस चीज का, दो अभिहुओं का गुना, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो हिंदी होता है, अगर हिंदी मीडियम के छात्र होंगे तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि दो अभिहुओं को गुना पढ़ना हमको। और जो सीबीएसई के जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होंगे उनको पढ़ना होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सीबीएसई एंड बीएसई सिलेबस सेम है, बट थोड़ा लैंग्वेज चेंज अलग है, क्योंकि इसमें हिंदी में समझ में आ रहा था, और इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है। इंग्लिश को प्रेफर करो, ताकि आगे चल के तुमको काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। तो कहते हैं कि चलो अपने टॉपिक की बात करते हैं। कहते हैं कि इफ नंबर ऑफ कॉलम्स is equal to number of rows is equal to, if number of columns in A is equal to number of rows is equal to number of rows in B, then AB will be defined. क्या करेगा, तब मेरा AB will be defined करेगा। ओके, यानी कहते हैं कि अगर यदि नंबर ऑफ कॉलम यानी नंबर ऑफ स्तंभ एंड नंबर ऑफ रोज यानी नंबर ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति, और इसको बोलते हैं स्तंभ। तो नंबर ऑफ पंक्ति और नंबर ऑफ स्तंभ अगर दोनों इक्वल है, ठीक है, तो तब मेरा ए बी क्या करेगा, डिफाइन करेगा। अब डिफाइन कैसे करेगा, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, देन ए बी विल बी डिफाइंड। तब मेरा ए बी यहाँ पे डिफाइन करेगा। ओके, तो आप यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक, फिर हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं कि ए बी विल बी डिफाइंड कैसे करता है। ओके, तो यहाँ बात करो और इस थ्योरी को नोट करो। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ से कहता है कि इन मैट्रिक्स, किस चीज की, इन अ मैट्रिक्स कहता है कि इफ A is m by n matrix
if A is M by N matrix and B is N by P matrix and B is N by P matrix, then AB will be defined. Then AB will be defined. यानी सिंपली बोले तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है, यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो m बाई एन मैट्रिक्स है. कौन सा मैट्रिक्स है? तो m बाई एन मैट्रिक्स है. एंड देन बी बात करें, बी भी मेरा कोई मैट्रिक्स है तो उसकी बात करें तो बी मेरा n बाई पी मैट्रिक्स है. देन ए बी विल बी डिफाइंड कैसे करेगा? तो ए बी का गुणनफल डिफाइन करने के लिए हम बात करते हैं. चलिए यहाँ तक नोट हो गया. पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए. यहाँ तक if A is m by n matrix and B is n p matrix, then AB will be defined. ओके, यहाँ तक नोट कीजिए. हम आगे जस्ट इसको बता रहे हैं, यहीं पे समझिए. सपोज डेट मान लीजिए आपका A कितना है? m by n matrices and B will be कितना है? n by p matrices. कितना है? n by p matrices. तो ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है तुम्हारा कि जो ये तुम्हारा एन वाला पोर्शन है ना, एन वाला दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जब दोनों तुम्हारा जो एन वाला जो पोर्शन मैच करेगा तो तुम वहां से ए बराबर एम बाई एन मैट्रिक्स एंड बी बराबर जो तुम्हारा एन बाई पी मैट्रिक्स है. तो जब तुमको इसको जब ए कब डिफाइन करेगा तो हम इसको क्रॉस करते हैं. जब क्रॉस की तो जब ए मेरा मैच कर गया तो यहाँ से हम लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू m बाई पी मैट्रिक्स. अब यहाँ पे ए बी मेरा डिफाइंड हो गया तो ए बी कौन सा मैट्रिक्स डिफाइन हुआ? तो ए बाई एम बाई पी मैट्रिक्स डिफाइन हुआ. मेरा ए बी कौन सा मैट्रिक्स डिफाइन हुआ? तो यहाँ पे मेरा ए बी जो हुआ एम बाई पी मैट्रिक्स डिफाइन हुआ. ओके, यहाँ तक क्लियर है. यहाँ पे मेरा ए बी कौन सा डिफाइन हुआ? तो यहाँ पे जो ए बी मैट्रिक्स आया हुआ एम बाई पी के फॉर्म में आया. ओके, यहाँ तक आप नोट करो. देन यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा. चल क्यों नहीं लिखा है? यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा. क्या चीज? इन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, इन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए इज कॉल्ड प्रीफैक्टर एंड B is called post factor. Then B is called post factor. यानी सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब ए बी मेरा डिफाइन करेगा, यहाँ से ए मेरा है m बाई एन मैट्रिसेस, बी है मेरा n बाई पी मैट्रिसेस. तो यहाँ से जब मेरा ए बी डिफाइन किया तो ए बी मेरा m बाई पी ने मैट्रिक्स डिफाइन किया, ए बी मेरा m बाई पी मैट्रिक्स डिफाइन किया. यहाँ से हम क्लियरली लिख सकते हैं कि इन द प्रोडक्ट ए बी इज कॉल्ड प्रीफैक्टर एंड बी इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर. जब यहाँ से ए इज कॉल्ड तुम प्रीफैक्टर कहोगे तो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है कि फाइंड आउट द इन द मैट्रिसेस ए बी प्रीफैक्टर एंड पोस्ट फैक्टर. क्वेश्चन में आ सकता है कि कैसे प्रीफैक्टर को फाइंड करते हैं, कैसे आपको तुमको पोस्ट फैक्टर निकालते हैं. क्वेश्चन पूछ सकता है. तो थ्री तुम्हारे यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कंप्लीट हुआ. इस थ्री को अपने नोटबुक में नोट कर लेना. और अगर इस थ्री में तुमको कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम तुम्हारे कमेंट का जवाब देंगे. ओके, तो यहाँ तक तुम इस थ्री को नोट करो और आगे की बात हम बाद में करते हैं. पहले यहाँ तक आप नोट करो. तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक हम बात किए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की तो हो चुकी थी. और उसके बाद मेरा नेक्स्ट एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल के आता है कि ए बी क्या ए बी बराबर बी ए हो सकता है? क्या ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछ सकता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो भाई साहब हमेशा याद रखना, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी किसी के ए बी तुम्हारा होता है वो बी ए की इक्वल नहीं होता. और क्यों नहीं इक्वल होता है वो भी हम जस्ट डिफाइन करेंगे. कब होगा? अब चलो इसके बात करते हैं. तो इसको थ्योरी से नोट करो. क्या था तुम्हारा थ्योरी? ए बी बराबर बी ए
नॉट इक्वल टू। मेरे दोस्त VBI ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि AB बराबर BA क्या होता है, और तुम्हारा से यहाँ एक नंबर क्लियर हो सकता है, तो तुम लिखना AB नॉट इक्वल टू BA, ओके। और AB बराबर BA के बराबर कब होता है, तो उसको भी हम बता रहे हैं। If A and B are two diagonal matrices, क्या are two diagonal matrices, are two diagonal matrices, क्या चीज? If A and B are two diagonal matrices of the same order, then AB बराबर BA। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर सेम है तब मेरा AB बराबर BA होगा, ओके। तो क्वेश्चन में एग्जाम में तुमको आ सकता है कि if A and B are two diagonal matrices of the same order, then AB बराबर BA, AB is equal to BA, AB not equal to BA, ऐसे कुछ करके एग्जाम्पल्स तुमको क्वेश्चन ऐसे मतलब आइडेंटिफाई करके पूछ सकता है एग्जामिनर। तो तुम यहाँ पे ध्यान देना है, तो तुमको एक कंसेप्ट याद रखना चाहिए कि इफ A and B are two diagonal matrices then of the same order, then AB is equal to BA। आगे क्लियर कि AB BA के बराबर कब होता है, जब ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो कंडीशन है, एक तो कंडीशन है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, दूसरा है कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे है कि AB नॉट इक्वल टू BA। तो इस दोनों कंसेप्ट को तुमको याद रखना पड़ेगा, तभी तुमको क्वेश्चन पकड़ में आएगा, ओके। और इस सारे कंसेप्ट पे हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे। थ्योरी मतलब जो कंसेप्ट क्लासेस है खत्म होने के बाद हम तुमको इस सारे कंसेप्ट पे क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट पे 1 2 3 जितना क्वेश्चन बोले उतना हम तुमको कराते जाएंगे, और तुम अपने एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन और तैयारी करते जाओ। और हम तुम्हारे हर एक थ्योरी को निचोड़ निकाल के यहाँ पे दे रहे हैं, और तुम हर एक थ्योरी का तुम्हारा लास्ट में हम क्वेश्चन बना के प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तुम वहां से देख सकते हो, ओके। यहाँ तक तुम नोट करो। जैसे कि मैं स्टूडेंट तुम देख रहे थे लोग कि AB बराबर BA और BA बराबर AB, यहाँ से हम देख रहे थे लोग। तो AB बराबर BA नहीं होता है, क्यों नहीं होता, और AB बराबर BA होता क्यों है। तो जब AB बराबर BA की बात आती है तो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका ऑर्डर जो होना सेम होना चाहिए। और मेरा उसके बाद की जस्ट नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज ऑफ दिस, क्या करता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज इज अ जीरो मैट्रिक्स, यानी दो जब अभिव्यक्ति का हम गुणन करते हैं तो क्या होता है, वो जीरो मैट्रिक्स होता है। तो जीरो मैट्रिक्स जब होता है देन उसमें कहते हैं कि देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। क्या चीज कर रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that one of matrix is zero matrix, ओके। यानी सिंपल वे में इसको अगर हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूं तो कहता है कि यदि दो अभिव्यक्तियों का गुणनफल किया जाए तो कोई शून्य अभिव्यक्ति होता है, तो यह जरूरी नहीं है कि उसमें से ही कोई एक अभिव्यक्ति तुम्हारा शून्य अभिव्यक्ति है, ओके। यानी मतलब मेरे सिंपल से कहने का मतलब कि अगर AB बराबर हम लिखें तो जीरो मैट्रिक्स, यानी कोई AB मेरा मैट्रिक्स है जिसको मैंने गुना किया तो उसका प्रोडक्ट कितना है, जीरो मैट्रिक्स आया, ओके। तो इसमें से यह जरूरी नहीं है कि मेरा कोई इसमें से एक शून्य अभी हुई है, ओके। तो मैं इस थ्योरी को नोट करो और मैं इस थ्योरी पे एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। प्लीज नोट डाउन फास्ट। चलो माइस, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, यहाँ पे सपोज दैट हम मान लेते हैं लेट तुम्हारा कोई एक मैट्रिक्स है, क्या है, लेट तुम्हारा जब एक मैट्रिक्स है, या तो इसको एग्जांपल से समझो। मान लो सपोज दैट कि लेट ए तुम्हारा कोई मैट्रिक्स है, ओके, मैट्रिक्स 1 2 0 0 एंड B इज इक्वल टू कितना 0 0 1, ओके
हो गया। तुम्हारा ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 0 0 एंड बी तुम्हारा कोई मैट्रिक्स है 0 0 1 2। ओके, तो हम लोग को क्या कहा था, कंसेप्ट मैंने कहा था कि अगर हम कोई दो मैट्रिक्स का जब गुना करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स होता है। ओके, तो चलो इसकी बात करते हैं कि यह सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से जब हम लिखते हैं, यहाँ से चलो ए डी तो गुना करते हैं 1 0 2 0 से जब इसको गुना करते हैं 0 0 1 2 से, तो चलो इसका इस रो से इस कॉलम में गुना करो, इस रो से इस कॉलम में गुना। ओके, पहले इस रो से इस कॉलम में क्या होगा 0, हुआ कि नहीं हुआ, क्या होगा 0 होगा 0 प्लस 0। ओके, फिर इससे अब इसमें करो 0 प्लस 0, फिर क्या होगा 0 प्लस 2 में 0 से करो 0। ठीक है, 0 0 कितना आया 0 0 आया, तो इसको तुम 0 0 आया तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो तुम इस मैट्रिक्स को तुम जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हो, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। मैंने कंसेप्ट में पढ़ा था तुमको बच्चों कि मैट्रिक्स कब होगा, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स या ऑल एलिमेंट्स, क्या चीज, ऑल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज जीरो। अगर इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो तुम आंख मूंद के मारना जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम लोग ओ से, किस चीज से, ओ से डिनोट करते हैं जीरो मैट्रिक्स को। ओके, तो इस चीज को मत भूलना, अगर ओ दिया हो तो कंफ्यूजन मत होना चाहिए, ओ दिया है दैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ से तुम जीरो मैट्रिक्स कर सकते हो, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो हेंस, यहाँ से तुम लिख सकते हो, यहाँ से तुम लिख सकते हो हियर द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, हियर द प्रोडक्ट ऑफ two non-zero matrices, the product of two non-zero matrices, non-zero matrix is जीरो मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें कहता था कंसेप्ट में कि यह नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, इसमें से क्वेश्चन यहाँ भी हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि हियर द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस इज जीरो मैट्रिक्स। हो गया, इस क्वेश्चन को नोट करो, इस क्वेश्चन से तुम्हारा थ्योरी कंसेप्ट जो था वो क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग दिन बात करेंगे आज अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस की। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जहाँ से टू द पॉइंट एग्जामिनेशन में आता है। जैसे एयरफोर्स की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट टू द पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की। ओके, प्लीज नोट डाउन फास्ट।